ईसाई से इस्लाम कबूल कर फातिमा बनने के बावजूद अंजू का पड़ोसी देश में बुरा हाल है। अंजू अब पाकिस्तान में सिर्फ 10 दिनों की मेहमान है। 21 अगस्त को अंजू की टिकट कटना पक्का है। वीजा बढ़ाने के नाम पर पाकिस्तानी एजेंसियों ने अंजू के पेपर अपने कब्जे में रख लिए, लेकिन वीजा की मियाद नहीं बढ़ाई गई। 20 दिन तक इश्क का नाटक करने वाला नसरुल्लाह भी अब अंजू को उसके हाल पर छोड़कर किनारा कर चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान से अंजू का पैकअप होना तय है? लेकिन हिंदुस्तान में सीमा हैदर की लॉटरी लग गई है। उसकी रियल लाइफ सुपरहिट है और लव लाइफ पर अमर प्रेम कथा बनने जा रही है। अंजू पाकिस्तान में कैसे बर्बाद हुई और सीमा हिंदुस्तान में कैसे आबाद हुई, इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सरहद के इस पार और उस पार मोहब्बत की जो आग जुलाई में लगी थी, अगस्त आते आते उसमें शोले फूटने लगे हैं। अंजू उर्फ पाकिस्तानी फातिमा अब अपनी किस्मत को कोस रही है। भारत आने के लिए तड़प रही है, आंसू बहा रही है, मिन्नतें कर रही है। दूसरी तरफ सीमा हैदर अपनी फिल्म के पोस्टर देखकर मुस्कुरा रही है। हिंदुस्तान में उसके दोनों हाथों में लड्डू है। उसकी प्रेम कथा पर बन रही फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है। वो अपनी शादी के तराने गुनगुनाकर पाकिस्तान के दिल जलों पर बिजलियां गिरा रही है। अब सवाल उठता है कि अंजू उर्फ फातिमा एक सेकंड भी पाकिस्तान की नापाक धरती पर क्यों नहीं रहना चाहती। अंजू 21 जुलाई को वाघा बॉर्डर पार करके वैलिड टिकट पर पाकिस्तान पहुंची थी। उसका आशिक नसरुल्लाह उसे खैबर पख्तूनख्वा के अपरदीर इलाके में ले गया था। अंजू को साइट सीन का चस्का था। नसरुल्लाह ने उसे वीडियो चैट कर हसीन वादियों के सीन दिखाकर वहां बुला लिया। पाकिस्तान जाते ही अंजू ने कहा कि वो और नसरुल्लाह सिर्फ दोस्त हैं और वो कभी अपना धर्म नहीं बदलेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। कुछ ही दिन में अंजू को ईसाई से इस्लाम कबूल करना पड़ा। पैंट शर्ट से वो बुरखे में आ गई। नाना करते करते उसकी शादी हो गई, वीडियो शूट भी हो गया, बिरयानी पार्टी भी हो गई। लेकिन 20 दिनों में ही पाकिस्तान में इश्क लड़ाने का बुखार उतर गया। अब अंजू पाकिस्तानी नसरुल्लाह के चक्कर में बुरी तरह फंस चुकी है। उसका वीजा 31 अगस्त को खत्म हो रहा है। इसके बाद वो पाकिस्तान में नहीं रह पाएगी। हिंदुस्तान वो आ सकती है, लेकिन जाएगी कहां? पति अरविंद ने पहले ही उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। पिता के घर भी वो नहीं जा सकती। मध्य प्रदेश सरकार जासूसी के शक में अलग से उसकी जांच करा रही है। लिहाजा अंजू उर्फ फातिमा अब अपने बच्चों के नाम का सहारा लेकर भारत आने के चक्कर में है। अंजू का कहना है कि वो किसी भी तरह अब भारत जाना चाहती है। मैं हर चीज का सामना करना चाहती हूँ। मैं मीडिया को जवाब देना चाहती हूँ। मैं बताऊंगी कि पाकिस्तान में मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई। यहाँ आने का फैसला मेरा था, लेकिन मीडिया के दबाव में जल्दी वापस नहीं आ पाई। मैं एक बार अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। मुझे दिन रात उनकी याद आ रही है। हालांकि पाकिस्तान में मेरे लिए सब कुछ पॉजिटिव है। मैं यहाँ कुछ और सोचकर आई थी और जल्दबाजी में कुछ और हो गया। यहाँ जो कुछ हुआ है उसकी वजह से वहाँ मेरी फैमिली को बहुत जलील किया जा रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, जिसकी वजह से मैं बहुत सैड हूँ। अंजू को 20 दिन में ही पता चल गया कि पाकिस्तान और भारत में फर्क क्या है, कहां जिंदगी जहन्नुम है और कहां जन्नत। अंजू को प्यार के जाल में लपेटने वाला नसरुल्लाह अब वीजा बढ़ाने के मामले में गोल गोल घुमा रहा है। नसरुल्लाह का कहना है कि उसने पाकिस्तानी एजेंसियों को वीजा बढ़ाने के लिए अंजू के कागज भेजे हैं। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हिंदुस्तान का सचिन अपनी सीमा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सीमा के 4 बच्चे भी हंसी खुशी रह रहे हैं। हालांकि अभी भारतीय एजेंसियों से जासूसी के शक में सीमा को क्लीन चिट नहीं मिली है। लेकिन सीमा हैदर को जो इज्जत और मान सम्मान यहां मिल रहा है, वो पाकिस्तान में अंजू को कभी नसीब नहीं हो सकता। खुद सीमा इसे कबूल कर रही है। अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। मैं बहुत खुश हूँ इस गेटअप में, जैसे आप गेटअप कह रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है पाकिस्तान से यहाँ आके। फिल्म निर्माता अमित जानी सीमा पर एक फिल्म कराची टू नोएडा बनाने जा रहे हैं। उसकी स्क्रीनिंग चल रही है। अंजू को समझ आ चुका है कि वो पाकिस्तान में फंस गई है। नसरुल्लाह के रूढ़िवादी परिवार में वो ज्यादा दिन नहीं रह सकती। लिहाजा वो बच्चों के नाम पर इमोशनल कार्ड खेलकर वापस भारत आना चाहती है।
हाँ, याद तो आती है। याद इसलिए आती है कि मुझसे बेटर मेरे बच्चों को कोई रख नहीं सकता है। जो मैं समझती हूँ, जितना खुशी और जितनी केयरिंग मैं कर सकती हूँ, आज तक मेरे ख्याल से नहीं कर पाएगा। अब ये चाहे मैं एक माँ हूँ इसलिए इस वजह से हो सकता है, और उनको मैं लेके आऊँगी किसी भी हासिल करके रहूँगी उनको मैं। जो हम चैट पे बात कर रहे थे, हमारी वाइब्रेशंस पहुँच गई थी। कहते हैं ना, देखने की जरूरत नहीं होती प्यार मोहब्बत करने के लिए। अंजू अब कबूल कर रही है कि उससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, भूल हो गई, उसे माफ कर दो। लेकिन अगर अंजू ने सीमा की बात सुनी होती तो आज आंसू बहाने की नौबत नहीं आती। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतजार कर रही है। मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। अब सवाल उठता है कि अंजू किस मिस्टेक की बात कर रही है। क्या नसरुल्लाह पर भरोसा करना मिस्टेक साबित हुआ? क्या नसरुल्लाह ने घुमाने के बहाने बुलाकर जबरन निकाह किया? क्या अंजू ISI के बुने जाल में फंस गई? दरअसल अंजू इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जिस अपरदीन इलाके में है, वो एक कबायली इलाका है। वहाँ पश्तूनों के मध्ययुगीन रीति रिवाज चलते हैं। औरतों को गुलामों जैसी जिंदगी जीनी पड़ती है। वहाँ औरतों को पूरे शरीर को ढक कर रखना होता है। वहाँ किसी पारिवारिक फैसले में महिलाओं की बात नहीं सुनी जाती। अंजू और फातिमा का शौहर नसरुल्लाह भी पश्तून कबीले से आता है। जाहिर है अंजू को वीडियो में जो हरी हरी वादियां और पहाड़ नसरुल्लाह ने दिखाए थे, वो सिर्फ फंसाने का जरिया थे। इसलिए अब अंजू जल्द से जल्द भारत लौटना चाहती है। उसकी वजह से परिवार की जो बेइज्जती यहाँ हिंदुस्तान में हुई, अंजू अब खुद कह रही है इसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है। लेकिन अंजू का परिवार उसे मेंटल बताकर उससे किसी तरह का रिश्ता रखने से ही इनकार कर रहा है। सोचा था कि ये हमारी बेटी खुद ऐसे कर सकती है। मुझे तो इस बहुत बड़ी बोलने में भी शर्म आ रही है इस बात को, क्योंकि हमारी बात नहीं है, ये पूरे भारत देश की बात है। ये इस तरीके से लड़कियां अगर करती हैं और ऐसे किया है, वो बहुत एक शर्मनाक बात है, एक शर्मसार होने वाली बात है। वो तो अगर ऐसी नहीं होती तो फिर ऐसे कदम क्यों उठाता? वो मेंटलिटी उसकी ठीक नहीं है। वो जिसके मेंटलिटी गिरी हुई होती है, वो शनक टाइप की होती है, उसने मन में आ गया मुझे ये जो करना है तो करना है। उसके लिए आप कितना भी मैंने कई बार मना किया, कोई कार्य के लिए मना किया तो वो नहीं मानता। हाँ करेगा, पर करेगा उसी को। फिर मेरा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन वो इधर से निकल गया, जिस दिन वो अपनी ससुराल से बाहर गया है बिना पूछ करके। मैं तो अपने आप को कोसता हूँ कि मैं ऐसी बेटी का बाप क्यों हुआ इस दुनिया में। एक और सवाल ये है कि क्या अंजू भारत आने का नाटक कर कोई नया गेम खेल रही है? क्या वो अपने बच्चों को किसी तरह पाकिस्तान ले जाना चाहती है, या फिर बच्चों का बहाना बनाकर वो पाकिस्तान से निकलना चाहती है? जो भी है, ISI के जाल में फंसी अंजू के लिए इधर खाई और उधर कुआं है। लेकिन सीमा की 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। सीमा पर फिल्म बन रही है। उसकी कहानी पर फिल्म बनाने वाले सीमा और सचिन को पैसे भी दे रहे हैं। उन पर धड़ाधड़ गाने और रीमिक्स बनाए जा रहे हैं। राजनीति पर भी सीमा हैदर बहस का मुद्दा बन गई है। सीमा पर फिल्म बनाने वाले अमित जानी को धमकियां मिल रही हैं। धमकी देने का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक सोम पर लगा है। वो सीमा को गद्दार बोल रहे हैं और अमित जानी को दंगा कराने की साजिश रचने वाला। अभिषेक सोम यही नहीं रुके, उन्होंने 2 टिकट भी सीमा हैदर के नाम भेज दिए। पहला मुंबई टू बहरीन और दूसरा बहरीन टू कराची। अब सवाल उठता है कि सीमा हैदर की लव स्टोरी पर फिल्म बनने से दंगा कैसे हो सकता है? क्या समाजवादी पार्टी सीमा हैदर के नाम पर भी यूपी में तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है? फिलहाल सीमा केस की जांच जारी है। सीमा को भारत की नागरिकता मिलेगी या उसे डिपोर्ट किया जाएगा, इसका फैसला कुछ दिन में होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन पाकिस्तान है, जो अंजू को आंसू बहाने पर मजबूर कर रहा है और सीमा को अपना नागरिक मानने से ही इनकार कर रहा है। अंजू और सीमा की लव स्टोरी से पूरी दुनिया को पता चल गया कि हिंदुस्तान में मानवीय मूल्यों की क्या वैल्यू है और पाकिस्तान में क्या है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।